हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाल विकास की 6वीं क्लास बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा में। इसमें हम लोग देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है और उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ठीक, और उसके सिद्धांत क्या हैं। तो चैप्टर है आपका बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। इसमें देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या हुआ? बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना। जब बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में किसको महत्व दिया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को, इसमें बालक का व्यक्तित्व निरीक्षण कर उनकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने की चेष्टा की जाती है। व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक की व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने की चेष्टा की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको दिया जाता है? मनोविज्ञान को। इसका उद्देश्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य में किस भारतीय शिक्षाविद की प्रमुख भूमिका है? तो शिक्षाविद गिजुबाई। बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षाविद की प्रमुख भूमिका निभाई है, वो है शिक्षाविद गिजुबाई। जब बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, इसके अंतर्गत बालक का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है? इसके अंतर्गत बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान ने व्यक्तियों की परस्पर विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला, जिससे यह संभव हो सका कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दे। ठीक, ये अच्छा, फिर देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत यह है कि शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति दिशा में इसके व्यक्तित्व एवं क्षमताओं को वांछनीय विकास तक पहुंचाया जाए। जो उसकी क्षमताएं हैं, जो उसकी पूर्ति दिशा आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करके उसके व्यक्तित्व को और क्षमताओं को वांछनीय विकास तक पहुंचाया जाए। ठीक, आगे देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप। पाठ्यक्रम का क्या स्वरूप होना चाहिए इस शिक्षा के अंतर्गत बाल केंद्रित? अच्छा, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम हो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर अनुसार होना चाहिए। जो उनका मानसिक स्तर है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम हो। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी हो। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार होना चाहिए और पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला हो। शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में किस मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान है? तो वह है जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी जो हैं, इनका शिक्षा की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जॉन ड्यूवी अमेरिका के रहने वाले थे। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है वो देखेंगे। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बालकों में शिक्षा के माध्यम से जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करना। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों की शिक्षा के माध्यम से जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करना है। जॉन ड्यूवी का प्रगतिशील शिक्षा के विकास में सराहनीय योगदान है। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा में दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। एक है रुचि और दूसरा प्रयास। रुचि और प्रयास को महत्वपूर्ण माना है। प्रगतिशील शिक्षा क्या सूचना प्रदान करती है?
प्रगतिशील शिक्षा क्या सूचना प्रदान करती है? इसमें शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इन्होंने ही बताया प्रगतिशील शिक्षा में कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को क्या बनाने पर बल दिया गया? व्यवहारिक बनाने पर, अधिक व्यवहारिक करने पर, शिक्षा को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया गया है। प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म कैसे हुआ? जॉन ड्यूवी ने शिक्षा पद्धति संबंधी स्वयं कार्यक्रम के विचारों के आधार पर, ठीक, तो ये क्या था? प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म कैसे हुआ? जॉन ड्यूवी की शिक्षा पद्धति संबंधी स्वयं कार्यक्रम के विचारों के आधार पर। आगे देखेंगे, ड्यूवी ने शिक्षक को समाज के किस प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी? ईश्वर की। ड्यूवी ने शिक्षक को समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में ईश्वर की संज्ञा दी है। प्रगतिशील शिक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या अनुचित माना जाता है? बालक के स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित माना जाता है। ये अनुचित है अनुशासन बनाए रखने के लिए कि बालक की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसको कुंठित करना। आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक सामाजिक प्रवृत्ति प्रगतिशील शिक्षा का योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक सामाजिक प्रवृत्ति प्रगतिशील शिक्षा का योगदान है। ठीक, शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक, प्रगतिशील शिक्षा विषय एक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई थी और वर्तमान में कई रूपों में कायम है। जैसे अभी हाल ही में कोई भी बच्चा छूट न जाए शैक्षिक वित्त पोषण अधिनियम द्वारा बनाया गया, जांच उन्मूलन के निर्देश को एक विकल्प के रूप में देखा गया है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया? दुर्खीम ने। दुर्खीम मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से संबोधित किया। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया? जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया। शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहने चाहिए क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। ये रहा, शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहने चाहिए क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक, आगे देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है उसके आदर्श रूप में बर्ताव कर। आदर्श रूप से बर्ताव करके एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। आगे देखेंगे, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बालकों का शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा प्रगति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या है? कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ये आपका यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।